जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज की वीडियो सीरीज में हम लोग रशिया के बारे में जितने भी फैक्ट है, स्टैटिक, डायनामिक और करंट अफेयर से रिलेटेड सभी फैक्ट देखेंगे एक एक करके। तो देखिए 1991 में रशिया जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ भी कहते थे, 15 देशों में इसका विभाजन हो गया, जिसमें से सबसे बड़ा जो था कंट्री वो बना रशिया। ठीक है। और 8 दिसंबर 1991 को बाल्टिक देशों को छोड़कर, बाल्टिक देशों में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इन 3 देशों को छोड़कर जितने भी स्वतंत्र देश थे उन लोगों ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका जो मुख्यालय था बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में था। यूएसएसआर का 76% भाग आज भी रशिया के पास है। तो देखिए रशिया 1991 में एक ये जो जितने भी कंट्री अलग हुए हैं इन सारे देश को मिला करके एक देश था जिसका नाम था सोवियत संघ। उसी सोवियत संघ में 1991 में 15 देशों में सोवियत संघ टूट गया। एक तो रशिया खुद था। उसके बाद सेंट्रल एशिया में आपको 5 कंट्री बताए थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 5 कंट्री यहाँ से टूटे थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाल्टिक सी, ये आपका बाल्टिक सी दिख रहा होगा। ये बाल्टिक जो सी है उससे सटे 3 देश हैं जिनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये देश भी रशिया से अलग हुए थे। और 3 देश यहाँ पर जिसको काकेसस कंट्री भी कहते हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। 3 देश यहाँ से टूटे थे, एक रशिया। टोटल 15 देशों में रशिया 1991 में टूट गया था। ठीक है। रशिया का जो देशांतरी विस्तार है वो सर्वाधिक है, क्योंकि जो रशिया है वो एशिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा देश है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है रशिया। एशिया में जो भाग आता है उसे साइबेरिया कहते हैं, और जो इसका जो शेष पार्ट है, साइबेरिया में लगभग 75% एरिया आता है और 25% एरिया जो है इसका वो आता है यूरोप में। ठीक है। जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाले कुछ पर्वत, नदी, झील, सागर है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अगर पर्वत की बात किया जाए, ठीक है, अगर पर्वत की बात करें तो पर्वत यूराल और काकेसस 2 ऐसे पर्वत हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। नदी की बात किया जाए तो यूराल नदी है, और झील की बात करें तो कैस्पियन सागर है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कैस्पियन सागर भी क्या करता है, यूरोप को अलग करता है, किससे, एशिया से। ठीक है। अगर सागर में देखा जाए तो कारा सागर, देखिए यहाँ पर ब्लैक सी, काला सागर है, और एक और है मरमरा सागर। ठीक है। इसी के ऊपर मरमरा सागर है। तो काला सागर और मरमरा सागर 2 ऐसे सागर हैं जो इसको अलग करते हैं। जल संधि में देखा जाए तो वास्पोरस जल संधि जो है वो अलग करता है किसको, एशिया से यूरोप को। ठीक है। रशिया में डायमंड का सर्वाधिक उत्पादन होता है। डायमंड उत्पादन में अग्रणी राज्य रशिया ही है। पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन भी करता है। यहीं पर बैकाल झील होगा रशिया में। यहाँ पर देखिए ये जो बैकाल झील है ये सर्वाधिक गहरी झील है, और बैकाल झील को पता है क्या बोलते हैं, साइबेरिया की मोती भी बोलते हैं। साइबेरिया की मोती क्यों बोलते हैं, अभी हम बताएं आपको कि रशिया का वह पार्ट जो एशिया में आता है उसको साइबेरिया बोलते हैं। तो साइबेरिया के पार्ट में ये होने के कारण इसको साइबेरिया की मोती बोलते हैं। ठीक है। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मॉस। रशिया अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। इसके कुछ सीमांत सागर भी है रशिया के, ऊपर दिखा देते हैं हम आपको। सीमांत सागर देखिए क्या होता है। सीमांत सागर या सागर का ही भाग होता है या किसी द्वीप या प्रायद्वीप से सटा रहता है, और इसका जो मुंह है वो महासागर की ओर खुला रहता है। तो सीमांत सागर या मार्जिनल सी बोलते हैं। तो रशिया के ऊपर देखिए कुछ मार्जिनल सी है, जैसे इधर आप देखेंगे ना, यहाँ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक चुक्की सागर। इधर देखिए बेरिंग सागर है, चुक्की सागर है, पूर्वी साइबेरिया सागर है, लेप्टेप सागर है, इधर कारा सागर है, इधर बेरेंट सागर है, यहीं पर सफ़ेद सागर है। तो इतने जो मार्जिनल सी हैं ये सारे के सारे मार्जिनल सी एशिया के साथ आपके रशिया के साथ लगा हुआ है। ठीक है। यहीं पर देखिए एक मुर्मुस्क बंदरगाह है, रशिया का ही है। ये मुर्मुस्क बंदरगाह जो है ये ठंडी के दिन में भी बर्फ़ से नहीं जमता है। ठीक है। इसी के थ्रू होकर के रशिया जितना भी अपना व्यापार करता है
ये व्यापार इसी बंदरगाह मुर्मुस्क बंदरगाह से ही करता है। ये कोला प्रायद्वीप पर है, ठीक है। यहीं पर देखिए जेमेलिया होगा, जेमेलिया, जेमेलिया देखिए ये है, ये जो जेमेलिया है ना, यहीं पर जो रशिया है अपना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक या नाभिकीय कचरा होता है ये यहीं पर फेंकता है, नोवाया में, ठीक है। किस किस पर्वत से अलग होता है बता दिए आपको। पर्वत यूराल है, नदी यूराल है, पर्वत काकेसस है, झील कैस्पियन है, सागर में काला सागर और मरमरा सागर होगा, जल संधि में बॉस्फोरस जल संधि होगा। देखिए भारत और रशिया के बीच में दो एक्सरसाइज भी याद कर लीजिए। भारत और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होता है, एक का नाम है इंदिरा और दूसरे का नाम है एविया इंदिरा, ठीक है। भारत रशिया के बीच कुछ डील भी हुए हैं डिफेंस को लेके, जैसे S-400 हो गया, AK-203 हो गया। AK-203 जो है ना, ये राइफल है, असॉल्ट राइफल है, राइफल है। इसकी जो फैक्ट्री है रशिया के हेल्प से अमेठी में लगी है। जो असॉल्ट राइफल है ये इंसास राइफल जो अभी हमारे सैनिक यूज करते हैं इसको रिप्लेस करेगा। रशिया के बारे में जितना था मैंने आपको बता दिया। बॉर्डर देख लीजिए, नीचे आपका हो जाएगा मंगोलिया, इधर इधर चाइना है, ठीक है, ये चाइना इधर है, मंगोलिया है, इधर आपका ओखोट्स सागर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूराइल द्वीप मिलेगा आपको जो जापान और रशिया के बीच में विवादित है। बाकी इधर आपको बता ही दिए हैं यूराल पर्वत और यूराल, ये देखिए यहाँ पर है यूराल पर्वत, यहीं से जाता है यूराल नदी। यहाँ का एक शहर जो है सबसे बड़ा शहर है रशिया का, उसका नाम है व्लादिवोस्तोक, ठीक है। व्लादिवोस्तोक में यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। बाकी मुझे रसिया के बारे में और कुछ तो नहीं लगता है, बैकाल झील बता दिए। अच्छा, यहाँ पर जो एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, यहाँ का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है। ये आपके यहाँ से जाता है, व्लादिवोस्तोक से होकर के जाता है, इधर व्लादिवोस्तोक से टोटल इधर क्रॉस करके इसकी जो राजधानी है ना मॉस्को, वहाँ तक जाता है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है।